ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो ये था ना सोलबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, इसको जिसका जो आगे का टॉपिक रहता है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हम कल हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने छोड़ा था बेटा, वो हेनरी लॉ से छोड़ा था। अब हम हेनरी लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हेनरी के बेटा साइंटिस्ट का नाम थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ स्टडी किया था, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, Henry was the first to give a quantitative relation between pressure and solubility of gas in a solvent which is known as the Henry law। ये कह रहा है बेटा, जो हेनरी थे उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था किसके बीच में, सॉल्वेंट के बीच में, मतलब गैस का प्रेशर के बीच, मतलब प्रेशर ऑफ द गैस एंड उसके साथ साथ सोलबिलिटी क्या है उसकी, गैस की, उनके बीच में जो रिलेशन दिया था किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। उन्होंने क्या कहा, ये देखो, सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, ये कहता है कि सोलबिलिटी किसी गैस के लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन। ये कह रहा है बेटा कि सोलबिलिटी किसी भी गैस की वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर गैस का कहाँ पे, जो प्रेजेंट है हमारा अबव द सरफेस ऑफ। इसका मतलब यहाँ पर देखो कैसे है कि मान के चलो कि अपना कोई बीकर है, इसके अंदर हमारा क्या लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट है। ये कह रहा है इसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर जो अपना होगा ना, मतलब मान लो ये गैस है, ये कह रहा है कि जितना पार्शियल प्रेशर हमारा जो ये होगा ना, उतना ही हमारा सॉल्बिलिटी होगी गैस की किसके ऊपर, ये यहाँ पर मान के चलो कि ये हमारा बंद था, इसको बंद वैसे ही रहने दिया हमने। तो ये कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर, ये कह रहा है सॉल्बिलिटी जो है ना गैस की, सॉल्बिलिटी जो गैस के इस लिक्विड के अंदर वो क्या होगी, ये कह रहा है कि जितना पार्शियल प्रेशर, जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है, पार्शियल का मतलब होता है बेटा थोड़ा, मतलब प्रेशर तो होता ही है, पर प्रेशर तो हमारा यूनिट होगी, परंतु पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि जो थोड़ा प्रेशर हमारा जो प्रेजेंट होता है वो इसके ऊपर जो लगेगा वो हमारी क्या होगी, उस सॉल्बिलिटी की, मतलब उतनी ही हमारी सॉल्बिलिटी होगी जितना हमारा ये पार्शियल प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। उसके बाद देखो, डाल्टन कंटेम्प्रेरी ऑफ द हेनरी, कहते हैं डाल्टन भी उसी समय थे, हेनरी के समय पे, आल्सो कंक्लूड इंडिपेंडेंटली दैट सोलबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये बेटा डाल्टन ने भी ये बात बोली गई कि जो सोलबिलिटी है ना गैस की एक लिक्विड के अंदर, वो हमारा फंक्शन है कैसा, मतलब सोलबिलिटी वो गैस की कैसी होगी, जब हमारा पार्शियल प्रेशर होगा गैस का किसी सॉल्वेंट के ऊपर, तो वो ही हमारा क्या होगा, उसकी सोलबिलिटी होगी उस गैस की उस सॉल्वेंट के अंदर। इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सोल्यूशन एज द मेजर ऑफ द सोलबिलिटी, ये कह रहा है कि यदि हम मोल फ्रैक्शन, ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर की जगह यदि हम मोल फ्रैक्शन का यूज़ करें किसके अंदर, मेजर करने के लिए उसकी सोलबिलिटी, कह रहा है कि यदि हमें उसकी सोलबिलिटी को मेजर करने के लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन का यूज़ करें ना, देन इट कैन बी सेड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सोल्यूशन इज, ये कह रहा है कि यदि मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में बात करेंगे सोलबिलिटी गैस की, तो वो हमारा क्या होगा कि जो मोल फ्रैक्शन है वो गैस का एक सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे गैस के अंदर हमारे सोल्यूबल होंगे किसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, वो हमारा क्या होगा, उतने नंबर ही मोल हमारे क्या होंगे उस सॉल्यूशन के ऊपर पार्शियल प्रेशर के रूप में हमारे प्रेजेंट होंगे। ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी जॉन डाल्टन ने। उसके बाद देखो, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट दैट, ये कह रहा है कि जो कॉमनली जो यूज़ करते हैं हेनरी का लॉ, तो वैसे तो इन्होंने ये दिया था पर दूसरों कुछ मॉडिफाई किया गया और उस मॉडिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में। वो देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ये कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है हमारा गैस का वेपर फेज के अंदर, वो हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्शियल प्रेशर, मान के चलो कि हमारा कोई भी मतलब लिक्विड है, वो हमारा क्या होगा, इवेपोरेट होगा। कहता है कि जो इवेपोरेट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसका प्रेशर रहेगा ना, क्योंकि वो वेपर उसी के ऊपर रहेंगे। तो ये कह रहा है कि उन वेपर का जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा ना, वो गैस का वेपर फेज के अंदर, वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। इसको कैसे डिनोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन को बेटा हम लिखेंगे किसके फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। क्या ये मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को बेटा हमने स्टडी पहले किया था। मोल फ्रैक्शन हम कैसे काउंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट
नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका हमारा यही है कि जब नंबर ऑफ मोल जिसके निकालने हैं उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल जो हमारे प्रेजेंट है उससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन का बोलेंगे, हाँ। उसके बाद देखो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के, परंतु कह रहा है कि जैसे मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान बेटा इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट ऐड हेनरी ने यूज किया था KH के हमारा कांस्टेंट हो गया और H फॉर हेनरी, मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। उसके बाद देखो Here KH is the Henry law constant. If we draw a graph between partial pressure of gas versus, ये कह रहा है कि यदि हम ड्रा करें ग्राफ पार्शियल प्रेशर गैस का वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यदि हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें एक सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूशन का, देन वी शुड गेट ए प्लॉट ऑफ द टाइप 2.2। ये कह रहा है कि हमें इस टाइप के प्लॉट है वो पाया जाएगा। वो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH वैल्यू। ये कह रहा है बेटा कि डिफरेंट गैसेज होगी ना उनकी KH वैल्यू हमारी क्या होगी, अलग अलग होगी। सेम टेम्परेचर, चाहे वो टेम्परेचर सेम हो चाहे ना हो, वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू देगा KH डिफरेंट गैसेज के केस के अंदर। दिस सजेस्ट दैट KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। यहाँ पर अंडरलाइन करो बेटा, KH हमारा क्या है, फंक्शन है किसका, नेचर ऑफ द गैस। मतलब ये हुआ कि KH हमारा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द गैस, गैस का नेचर हमारा कैसा है उसके ऊपर हमारा ये डिपेंड करेगा। उसके बाद देखो इसने क्या कहा, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन टू, ऊपर वाले इक्वेशन से बात की बेटा, ये वाली इक्वेशन है उससे बात की। इन्होंने क्या बोला, दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH। ये कह रहा है कि अगर मेरी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की एट ए गिवन प्रेशर के ऊपर, लोअर इज द सोलबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ये कह रहा है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू मेरी KH की होगी उतना ही हमारा कम सोल्यूबल होगा गैस लिक्विड के अंदर। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2। ये कह रहा है कि यह हमारे टेबल से भी हम देख सकते हैं। ये टेबल के अंदर देख लो बेटा, ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा मेरी क्या होगी, उसकी सोलबिलिटी हमारी कम होगी, किसकी, गैस की एक सॉल्वेंट के अंदर। इसने क्या बोला बेटा, इन्होंने कहा कि यदि हम टेबल 2.2 का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर इन्होंने क्या कहा, उसके अंदर बोला हुआ बेटा कि KH वैल्यू है ना बोथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, वो हमारी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इंडिकेट दैट, ये क्या इंडिकेट करेगा हमें, सोलबिलिटी हमारी गैस की हमारी क्या इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखनी है बेटा, सोलबिलिटी हमारी गैस की इंक्रीज करेगी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन द वार्म वाटर। ये कह रहा है कि यह हमारा क्या है, ये बात बोल रही है कि जैसे मैं पता है बेटा अगर मेरा टेम्परेचर बेटा बढ़ेगा तो उसकी सोलबिलिटी हमारी गैस की उसके अंदर कम होगी। ये कह रहा है कि यदि हमारी सोलबिलिटी गैस की उस हाई टेम्परेचर के मतलब गर्म वाटर के अंदर कम होगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है ना, अपने जो जीव जंतु जो पानी में रहने वाले, वहाँ पर उनका रहना बेटा पॉसिबल नहीं है। यही बात की गई है। दिस इज द ड्यू टू द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीशीज आर, ये कह रहा है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज जो पानी में रहने वाली स्पीशीज है वो हमारी मोर कंफर्टेबल, मतलब बहुत अच्छी कंफर्टेबल रहेगी कोल्ड वाटर के अंदर रादर दैन इन वार्म वाटर एज कम्पेयर टू वार्म वाटर के अंदर। आई होप कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा। इसकी ये यहाँ पर देखो बेटा, ये टेबल दी गई है। ये टेबल हमें रिमेंबर तो नहीं करनी, यहाँ पर कुछ दिया गया है। इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर देखो बेटा KH की वैल्यू सब की सब क्या है, अलग अलग है, किसी की वैल्यू हमारी सेम नहीं है। यहाँ पर देखो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं हीलियम नाइट्रोजन इसका यूज़ कर रहा हूँ तो कह रहा है कि यदि मैं टेम्परेचर इसका बढ़ा रहा हूँ ना तो अपनी KH की वैल्यू देखो वो हमारी डिक्रीज कर रही है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले की। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी KH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और एक बात इन्होंने क्या बोली थी वो देखो यहाँ पे, एक बात इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट और बात बोली थी। इन्होंने क्या कहा था, यदि हमारी KH की वैल्यू एक गिवन प्रेशर के ऊपर ज़्यादा होगी तो उसकी सोलबिलिटी भी हमारी कम होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि KH की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि सोलबिलिटी हमारी क्या होगी, कम होगी बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि KH मेरी वैल्यू
डिक्रीज करेगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और वैसे ही हमारी सॉल्युबिलिटी हमारी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। आई होप कि बेटा ये हमारा हेनरी लॉ वो समझ में आया होगा। उसके रिलेटेड और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।